नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनको समझने के लिए बहुत समय लगा, क्योंकि जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, अगर आप उसी स्टेट के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करते हैं तो मित्रों ये राजनीति नहीं है। कमोवेश विपक्ष की इसी नेतृत्व विहीनता और परिपक्वता के चलते आज उसका लाभ सत्ता पक्ष को प्राप्त हो रहा है। आपकी लड़ाई हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, तो वो नीतिगत होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर आप राष्ट्र के विरुद्ध, उनका स्टेटमेंट था फाइट अगेंस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ राहुल जी कहना क्या चाहते थे, लेकिन एक सामान्य भाषा में अगर इसके अर्थ को समझा जाए तो ये है कि स्टेट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध का आह्वान। हालांकि ये अनवरत होता चला आ रहा है पिछले 75 वर्षों से कि राष्ट्रहित को किसी भी पार्टी ने प्राथमिकता नहीं रखी। हर पार्टी का केवल एक सूत्री कार्यक्रम रहा है और वो है सत्ता का सुख भोगना, सत्ता से खुद लाभार्थी होना, अपनों को लाभार्थी करना। जनहित की बात संभवतः कभी हुई हो तो हुई हो, अन्यथा अगर 75 साल का इतिहास उठा लें, आज़ादी के बाद जब से भारत गणराज्य बना, वर्ग विशेष को छोड़ करके केवल दोहन किया गया है जनता का, जिसका मूल शिकार हमेशा से मध्यम वर्ग होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब विपक्ष मजबूत है, मैं सत्ता की बात कर रहा हूं, कि जब सत्ता पक्ष इतना मजबूत है तो विपक्ष के नेताओं के इस तरीके से ये जो बचकाना बयान है, मैं फिर बार बार कोट कर रहा हूं, मैं राहुल जी के उस कॉन्टेक्स्ट को अब तक नहीं समझ पाया कि किस बात से वशीभूत होकर के उन्होंने फाइट अगेंस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का आह्वान किया। आपकी फाइट सरकार से हो सकती है, सरकार की नीतियों से हो सकती है, अपने विपक्ष के नेताओं से हो सकती है, लेकिन फाइट अगेंस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ये बड़ा गंभीर है। ऐसी कुछ हरकतों को लेकर के हमेशा से भाजपा के निशाने पे रहे। आपका चीन जाना, बाहर के देशों में जाकर के भारत विरोधी बात करना, ये विपक्ष के नेता का चरित्र नहीं होना चाहिए। और उन परिस्थितियों में जबकि विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। निसंदेह इस बार विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, सत्ता पक्ष की जो सीटें गिरी हैं वो उनकी अपनी नीतिगत असफलता का परिणाम है, खास करके आर्थिक नीतियां। हो सकता है सत्ता को लगती हो कि उसकी नीतियों से कॉरपोरेट बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह कि मध्यम वर्ग खत्म हो रहा है। खुदरा मूल्य सूचांक ये दर्शा रहा है कि आम आदमी की उपभोग खरीद क्षमता दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। तो नीतिगत असफलता के चलते विपक्ष को सीटें ज्यादा मिली हैं। इस बात का आकलन करना चाहिए कि जब इतना विरोध है नीतिगत, आर्थिक नीतिगत, उसके बाद भी अगर विपक्ष सफल नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की असफल नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में इस तरीके का आह्वान निसंदेह काफी गंभीर है। वैसे भी जॉर्ज सोरोस को लेकर के, वैसे भी जो बाहरी ताकतों को लेकर के भारत की छवि बिगाड़ने का आरोप अनवरत राहुल पे लगता चला आया है। ऐसी परिस्थितियों में राहुल का ये कहना कि फाइट अगेंस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये वास्तव में काफ़ी गंभीर है। और इसको इसलिए भी गंभीरता से लिए जाना चाहिए कि हमारे देश में आज तक तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर हमने राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी सम्मान दिया है। गिलानी इसका एक उदाहरण है। आपको याद हो जम्मू कश्मीर का ये अलगाववादी, जिसको कांग्रेस सरकार में हमेशा तजरीह दी गई, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। मतलब मजा देखिए, देश की जनता टैक्स इसलिए देती है कि देश मजबूत हो, देश सुरक्षित हाथों में हो, और हमारे देश की सरकारें क्या कहती है, अलगाववादियों को वीआईपी बनाती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, उनकी सुख सुविधा का ख्याल करती हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में अकेला एक ऐसा देश है जहां विरोधी पाले जाते हैं, जहां विरोधियों को और देश के दुश्मनों को सम्मान दिया जाता है। आप याद करिए जेएनयू, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, और हम आज उस आदमी को सांसद बना रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश को
बाहरी देशों से ज़्यादा देश की आंतरिक ताकतों से खतरा जाता है। वो जिनको हम पाल रहे हैं, वो जिनको हम चुन रहे हैं, चाहे शाहीन बाग का मैटर हो। अगर आपका सीएए से कोई विरोध था तो उसके लिए व्यवस्था थी न्यायिक। आप आंदोलन, और वो भी इतना बृहद आंदोलन जिसमें हिंसा भी इन्वॉल्व हुई, तो ये बेसिकली इट्स अ कॉल ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। और वो प्रमाणित होता है राहुल के स्टेटमेंट से कि फाइट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। विपक्ष को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और खास करके कांग्रेस के वो नेता जो अकलमंद तो है, पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट को भी वो डिफेंड कर रहे हैं अनर्गल आधार देकर। मित्रों, ये बहुत गंभीर और बड़ी विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, और अब देश को जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की जो देश विरोधी ताकतों से आंतरिक रूप से लड़ने में सक्षम। राजनीति नहीं, देश बचाने के लिए देश विरोधी ताकतों का खात्मा अब आवश्यक है। विचार करिएगा। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।